हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस देखे थे लाइंस एंड एंगल्स के एमसीक्यू बेस। तो आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में कुछ हमने 15 देखे थे। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द 16 क्वेश्चंस। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो in the given figure AOB is a line. Okay, the figure is missing. If AOB is a line, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बनाएंगे. If AOB is a line, then the measure of BOC, COD and DOA. Okay, AOB कैसे लाइन होगी, AOB तो ये कुछ ऐसा रहा होगा. AOB is a line, then the measure of BOC. ओके, BOC COD, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा. देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ एंगल भी गिवन होगा ना. क्योंकि अगर अगर हम एंगल बना भी लेते हैं BOC देन COD, तो ये कुछ ऐसा होगा COD एंड देन DOA. ठीक है. अच्छा देखो, मैं तुम्हें वो बता देती हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का फॉर्म बेसिकली क्या रहा होगा. तो यहाँ पे देखो, कॉन्सेप्ट जो लगना है ना, वो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगना होगा. यहाँ पे होगा क्या, जैसे कुछ एंगल दे दिया होगा इधर, कुछ 2x 3x-4 या कुछ भी इस टाइप से x, तो इस टाइप से कुछ एंगल्स दे दिए होंगे. तो यहाँ से ये पूछ रहा होगा कि हमें x की ये जो एंगल्स है ना, इनकी वैल्यू बताओ, BOC COD एंड DOA. तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होना है वो मैं बता देती हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसा यूज होना है यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे कोई, अगर हम एक दो तीन या कितने भी हम लोग रेज प्रोड्यूस करें यहाँ से, तो वो क्या फॉर्म कर रही है, लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रही है. ठीक है. तो बाय यूजिंग द लीनियर पेयर एक्सियम, तो वी कैन से दैट कि इन तीनों का जो सम होगा ना, दैट विल बी 180 डिग्री. तो जो भी यहाँ पे, जैसे मैंने तो रैंडम लिया है, तो अगर कोई भी अगर एंगल दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है. देखो, अगर सपोज ये हमारा क्वेश्चन है 2x 3x-4 और x, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल DCOD प्लस एंगल BOC, तो इन तीनों का जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री. तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 2x प्लस 3x-4 प्लस x, दैट विल बी 180 डिग्री. ठीक है. तो इसका मतलब ये 2x प्लस 3x 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 184. तो यहाँ से क्या है, कुछ अच्छी वैल्यू नहीं आएगी x की, थोड़ा सा फ्रैक्शन में आएगी क्योंकि हमने रैंडम वैल्यूज ले ली इसकी एंगल्स की. तो यहाँ से ये वैल्यूज आ रही है फ्रैक्शन में. तो अगर तुम्हें प्रॉपर एंगल निकालना है तो क्या करना है हमको, इस x की वैल्यू को यहाँ डाल दो तो हमारा एंगल AOD आ जाएगा. फिर इसी x की वैल्यू को यहाँ डाल दो तो ये DOC या COD आ जाएगा एंगल. फिर इसी x की वैल्यू को यहाँ डाल दो तो ये एंगल BOC आ जाएगा. तो दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट जो कि हमने मतलब ये मेजरली यहाँ पे क्या यूज किया है, लीनियर पेयर एक्सियम. लीनियर पेयर एक्सियम. ठीक है. तो यहाँ पे अगर दो की जगह, तीन की जगह चार एंगल दे दे, पांच एंगल दे दे, कितने भी एंगल दे दे, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे जो ये रेज है यहाँ पे एक दो तीन ऐसे चार पांच दे दे, तो उस हिसाब से हम लोग कितना भी बना सकते हैं. लेकिन हम सबका कितना होगा, ऑलवेज 180 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. If x, y, z are the exterior angles of triangle ABC, then x plus y plus z. देखो क्या बोल रहा है कि कोई एक ट्राइंगल है. ठीक है, थोड़ा इसको प्रोड्यूस कर देते हैं आगे, तो कुछ इस टाइप से होगा ये. हाँ. तो क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड जो एक्सटीरियर एंगल्स है इस ट्राइंगल के, तो इसका मतलब एक एंगल ये है एक्सटीरियर, एक एंगल ये है एक्सटीरियर, एक एंगल ये होगा एक्सटीरियर एंगल. तो हमें क्या करना है, इन एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताना है. ओके. सम ऑफ दीज एक्सटीरियर एंगल्स. तो नाउ वी नो दैट कि अगर देखो, इसको हम लोग सपोज करो, इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल 1, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एंगल 2, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एंगल 3. अब अगर हम लीनियर पेयर लगाएं तो हम लोग अगर यहाँ लगाएं, देखो ये लाइन है और ये इसके ऊपर रे मान लो इसको, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल x, तो ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल 2 है, तो एंगल x, तो x प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय यूजिंग द लीनियर पेयर एक्सियम. सिमिलरली y प्लस 1 दैट विल ऑल्सो बी 180 डिग्री. ठीक है ना. फिर उसके बाद ये वाला इसका सम भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री. तो z प्लस 3 इज ऑल्सो 180 डिग्री.
तो दिस इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज सेकंड इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज थर्ड इक्वेशन। तो क्या कर दो, तीनों को ऐड कर दो। ऐड क्यों किया हमने, क्योंकि हमको x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए ना, तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो तीन इक्वेशंस को ऐड करना मतलब कि उनके लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड कर दो और इनके राइट हैंड साइड्स को ऐड कर दो। इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी नाउ x प्लस एंगल 1, सॉरी एंगल 2 प्लस y प्लस एंगल 1 प्लस z प्लस एंगल 3। तो ये किसके इक्वल होगा, 180 प्लस 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 प्लस 180। ओके, तो दिस इज नाउ फर्दर, अब देखो इसको लिख सकते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 180 360 डिग्री, और एक 180 को रहने देते हैं एज इट इज। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये तीनों क्या है, एंगल्स हैं इंटीरियर ऑफ द एंगल ट्राइंगल। तो हमें पता है बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, we can say that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 all are 180 degree. So can we say that this will be now x plus y plus z is plus 180 degree is equals to 360 degree plus 180 degree. Of course we can say that, तो 180 degree will be cancelled out, तो इसका मतलब x plus y plus z will be equals to 360 degree। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल्स का सम, तो x प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हेयर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक बात। अगला क्वेश्चन, अ लाइन जॉइनिंग टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन जॉइनिंग टू एंड पॉइंट्स। क्या होगी बताओ, एक लाइन है इसमें दोनों एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट होगी, एक रे होगी, पैरेलल लाइंस होंगी और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। देखो एंड पॉइंट मिल रहा है ना, अगर एक एक फिक्स होता है और एक चलता ही जा रहा है तो वो क्या होता है, वो तो एक रे बन जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट फॉर्म करेगा, है ना। उसके बाद क्या पूछ रहा है, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट, दो पैरेलल लाइंस हैं तो वो इंटरसेक्ट करेंगी कितने पॉइंट्स पर, एक पॉइंट पर, दो पॉइंट पर, तीन पॉइंट पर, या फिर नल, नल मतलब एक भी पॉइंट पे नहीं करेंगे इंटरसेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल मतलब कि एक अगर ऐसे है तो दूसरी लाइन क्या है, ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर, सॉरी इस पॉइंट पे अगर इनके बीच का डिस्टेंस कुछ x है, तो यहाँ जाके भी इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा x ही रहेगा। कितना भी आगे बढ़ते जाओ कि जो डिस्टेंस है ना ये चलता ही जाएगा, सेम ही रहेगा डिस्टेंस। तो अब ये पूछ रहा है कि इंटरसेक्ट करेगी एट, अब देखो क्या लग रहा है कि अगर ये ऐसे ही चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो कहीं पे भी जाके मीट करेंगी क्या। मीट करने के लिए तो डिस्टेंस को कम होना पड़ेगा ना। अगर मान लो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये डिस्टेंस देखो पहले इतना बड़ा था, फिर ये और छोटा हुआ, फिर ये और छोटा हुआ, फिर ये आगे और बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस और कम होगा, फिर आगे बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस और कम होगा, फिर आगे बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस और कम होगा। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको रिड्यूस होना पड़ेगा ना इंटरसेक्ट करने के लिए। तो यहाँ तो ये रिडक्शन हो ही नहीं रहा ना, यहाँ क्या है, डिस्टेंस हर जगह सेम है। अगर हर जगह डिस्टेंस सेम है तो पैरेलल लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इट विल नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। नेवर इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट एट नल, यानी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो पहली बात, अगर सपोज करो दो भी हमारे पास अगर लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल, द लाइन शुड बी पैरेलल लाइंस, एल एन एम आर पैरेलल लाइंस, और ये अगर सपोज करो ट्रांसवर्सल है एन, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, देखो ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला, ठीक है। फिर अगर ये वाला एंगल लेंगे तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला। फिर नया एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला एंगल। एक और बचा है हमारा ये वाला,
इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला एंगल। दीज आर दी पेयर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर लिखना है। देखो ये वाला जो क्यू एंगल है, तो क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एक्स, तो एंगल क्यू विल बी इक्वल्स टू एंगल एक्स। ठीक है, तो क्या दूसरा पेयर लिखते हैं, ये पहला पेयर है हमारा, दूसरा पेयर क्या होगा, एस और जेड का, एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल जेड। ठीक है, तीसरा पेयर विल बी एंगल पी एंड एंगल डब्ल्यू, एंगल पी एंड एंगल डब्ल्यू। then fourth will be angle R and angle Y, angle R and angle Y। अब देख लो इनमें से कौन सा पेयर मैच कर रहा है। ठीक है, तो एंगल पी क्यू है कहीं पे, नहीं है। पी डब्ल्यू है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। पी एक्स नहीं है, पी एक्स रिपीट हो गया, नहीं है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:3 द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बट वहां क्या पूछा था, ट्राइंगल के एंगल्स पूछे थे। यहाँ क्या पूछा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट की जगह बिगेस्ट भी पूछ सकते, लार्जेस्ट भी पूछ सकता है ना, तो इस हिसाब से हम लोगों को पहले तो एंगल्स निकालने हैं और फिर उसके बाद हम लोग स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे। तो लेट angle A, angle B, angle C are the angles of the triangle। angles of triangle, अगर ये angles है triangle के, तो इसका मतलब angle A plus angle B plus angle C will be equals to 180 degree because of angle sum property of triangle। angle sum property of triangle। अब देखो हमने एज्यूम करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें रेशियो दे रखा है इन तीनों एंगल्स का, तो वी कैन एज्यूम दैट एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 2x, एंगल बी इक्वल्स टू 4x, एंगल सी इज इक्वल्स टू 3x। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, इन एंगल्स को यूज करते हुए वी कैन से दैट 2x प्लस 4x प्लस 3x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो this will be 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, तो 9x will be equals to 180 degree। तो value of x will be 180 divided by 90, तो 0 से 0 cancelled out, so value of x will be now 2 degree। अब देखो 2 सही आ गया, एक मिनट, ये दिस इज नॉट 90, दिस इज 9, सॉरी दिस 180, तो दिस विल बी 20, 9 2 एंड 0, तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अब x की वैल्यू अगर 20 डिग्री है तो एंगल A कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, दैट इज 2 इंटू 20, 40 डिग्री। एंगल B कितना हो जाएगा, 4 इंटू 20, दैट इज 80 डिग्री। एंगल C विल बी 60 डिग्री। तो सबसे छोटू एंगल कौन सा है, 40 डिग्री। तो एंगल B इज द ऑप्शन, B इज द करेक्ट आंसर। 40 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट, और अगर लार्जेस्ट पूछ लिया जाए तो 80 विल बी द largest। this is the largest, this is the smallest। ओके, या फिर थोड़ा सा कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, इनका डिफरेंस बताओ, या कुछ भी, मतलब अगर तुमने बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल ली ना कि एंगल्स कौन से है, फिर चाहे वो कुछ भी पूछ ले इसमें, वी कैन इजिली आंसर दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो ये जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था ना क्लास का, आज का 16th क्वेश्चन, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है, वहां पे हमारा फिगर मिसिंग था, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि हमें वापस से कैसे इसको अप्लाई करना है। फिगर में कह रहा है कि एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या सीखा था कि जो ये एंगल्स बना रहे हैं ना, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इसका मतलब एंगल बी ई डी, सॉरी नॉट बी ई डी, ई बी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी बी एफ, इनका सम कितना है, दे आर 180 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि ई बी डी यानी x प्लस 3 प्लस डी बी सी यानी x प्लस 20 प्लस सी बी एफ यानी x प्लस 7, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कैन वी राइट दिस एज x प्लस x दैट इज 3x प्लस 7 प्लस 3 इज 10, 10 प्लस 20 इज 30।
दिस इज 180 डिग्री, तो इसका मतलब 3x विल बी नाउ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो x विल बी 3x will be 180 minus 30 degree is 150 degree. So can we say that the value of x will be 150 divide 3? 150 divide by 3. So the value of x will be 50 degree. So this is my answer, 50 degree. Okay. तो यहाँ पे 50 is the correct answer. तो here the correct answer is not given. तो 50 is the correct answer. तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ले सकते हो या फिर अलग से एक नया ऑप्शन बना लो. 50 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, 50 इसका आंसर है. तो अगर तुम्हें पूछा जाए, देखो पिछला जो क्वेश्चन था, पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ये एंगल्स पूछे थे उसने. तो ये एंगल्स पूछा जाए तो ये x की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो 50 प्लस 3 दैट विल बी 80 डिग्री. तो ये एंगल 80 डिग्री का होगा. यहाँ पे 50 प्लस 20 यानी ये हो जाएगा 70, सॉरी 50 प्लस 20 इज 70 डिग्री. यहाँ पे 50 प्लस 7 दैट इज 57. एक सेकेंड, ये 20 ये वैल्यूज का सम जो है विल इट बी 180 डिग्री. 80 प्लस 70 दैट विल बी 150. कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, एक मिनट. x प्लस 3 x प्लस 20 x प्लस 7 इक्वल्स टू 180. x plus x plus x is 3x. 3 plus 7 is 10. 10 plus 20 is 30 and 180. 180 में से 30 गया 150. हाँ ठीक है. ओके ओके, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी ना, सॉरी यहाँ गलती हो गई ना. 50 प्लस 3 दैट विल बी 53. तभी तो, हाँ ये 30 नहीं था, ये 3 था. तो 50 प्लस 3 विल बी 53. तो ये तीन एंगल्स आ गए, 53, 70 और 57. ओके, सो दिस इज नाउ माय करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, व्हाट इज x हियर? It should be C. It should be C, I guess. Yeah. So we need to calculate the value of एक सेकेंड. यहाँ पे हमें C का वैल्यू कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो देखो C कैसे कैलकुलेट करेंगे इधर. अगर हम इस लाइन को देखें, ये वाली लाइन, तो क्या ये जो एंगल है ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे? दिस इज ऑलरेडी 90 डिग्री. तो कैन वी से दैट 90 डिग्री प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो इसका मतलब दिस विल बी नाउ 90 डिग्री और वी कैन से एंगल A प्लस एंगल B will be 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. तो दिस विल बी 90 डिग्री एंगल A प्लस एंगल B. ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B विल बी 90 डिग्री. हमको क्या चाहिए? एंगल C चाहिए. तो अगर हमें एंगल C चाहिए तो फर्स्ट वी शुड नो, यहाँ पे मिसिंग है इंफॉर्मेशन कुछ. तो यहाँ पे ना कुछ इस टाइप से, देखो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन की वो कैसे कैसे हो सकती है. तो हो सकता है कि वन ऑफ द एंगल A और B इज गिवन इन द रेशियो, या तो ये दोनों रेशियो में गिवन हो सकते हैं. अगर रेशियो में गिवन है तो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, क्योंकि हमको निकालना तो C ही है. यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ दी होगी A और B के बारे में, या तो एक एंगल दिया होगा या फिर इनका रेशियो दे रखा होगा. तो उसकी हेल्प से हम लोग A और B कैलकुलेट कर लेंगे. अगर A और B हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है तो हम C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो यहाँ से, तो देखो जब हम ये वाली लाइन को कंसिडर करेंगे, ये लाइन, तो दिस एंड दिस विल फॉर्म अ लीनियर पेयर. तो एंगल C प्लस एंगल A विल बी 180 डिग्री. अब एंगल A हमारे पास ऑलरेडी गिवन इंफॉर्मेशन से दिया होगा. तो सपोज कर लो कुछ इंफॉर्मेशन कुछ इस टाइप से ले लेते हैं कि अगर इनका जो रेशियो है ना, या बोल सकते हैं कि अगर मान लो हमने ऐसी कंडीशन ली कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इक्वल है तो इसका मतलब एंगल A भी 45 होगा, एंगल B भी 45 होगा, है ना. तो इसका मतलब ये एंगल C प्लस एंगल 45 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल C विल बी 180 माइनस 45. तो ये कितना हो जाएगा? 5, 3 एंड 1. ठीक है,
तो दिस विल बी 135। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे कंडीशन ले ली कि अगर दोनों एंगल इक्वल है तो मेरा आंसर एंगल सी का ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हो सकता है कि एंगल ए और बी को कुछ और रेशियो दे रखा हो, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी ए और बी की वैल्यू हो जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग एंगल सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये वाला जो एंगल है ना वो इक्वल है इस वाले एंगल के, देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 एंड 4। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2। देखो अब लोग हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो 58 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो 58 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू को मैंने अज्यूम कर लिया कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो 58 प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यानी 2x विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 58 डिग्री। तो x विल बी कितना हो जाएगा 2, एंड दिस विल बी 7 माइनस 5 इज 2, तो 122 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो दिस विल बी नाउ 7 6 एंड 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 61। तो यानी दोनों एंगल जो है ये 61 के हैं, ये भी 61 है, ये भी 61 है। हमको क्या चाहिए एंगल 3 एंड एंगल 4। अब देखो इनका जो मेजरमेंट है ना, इन दोनों का, एक सेकेंड, जो ये वाला एंगल है ना ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। तो अगर लीनियर पेयर बनाएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है 180 होगा, तो एंगल 3 विल बी 180 माइनस 61। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 9 1 एंड 1। तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों कितने आ जाएंगे 119 डिग्री। तो माय डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure line P is parallel to line Q, we have to find the value of x। ये लाइन पैरेलल है इसके, x की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखो इसमें हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं कि देखो ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है और ये वाला एंगल भी क्या होगा इंटीरियर एंगल होगा। तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अभी दोनों ऑल्टरनेट नहीं है, इंटीरियर एंगल है, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर ये एंगल इंटीरियर होते हैं तो उनका सम क्या होता है, इट विल ऑलवेज बी 180 डिग्री। तो इसका मतलब इसको मान लेते हैं एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम जो है 180 होता है। तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री, दैट इज एंगल 1 इज हो जाएगा ये 110। अब देखो एंगल 1 और ये 2x दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2x बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दिस विल बी नाउ 1110 is equals to 2x, so the value of x is 1110 divided by 2, so the value of x is 55 degree. So my B option will be the correct answer. Next question, in the given figure angle AOC is 50 degree, find the sum of AOC and COB. That means AOC is this one, sorry AOD this one, and another one is COB, that means the OB is this one. Okay, so we need to calculate this sum. तो देखो अगर हम लोग इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एंगल AOD प्लस एंगल AOC, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री बिकॉज इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, ठीक है। तो कैन वी से दैट एंगल AOD तो हमको नहीं पता, प्लस AOC इज ऑलरेडी गिवन 50 डिग्री, this is equals to 180 degree. तो angle AOD will be equals to 180 degree minus 50 degree. तो angle AOD will be equals to 130 degree. तो देखो AOD अगर 130 डिग्री है, this angle is 130 डिग्री, तो ये वाला एंगल will be equals to this angle because ये दोनों क्या है vertically opposite angle। तो angle AOD will be equals to angle COB both are 130 degree because they are vertically opposite angles. So that means angle AOD plus angle COB will be equals to 130 degree plus 130 degree, that is 260 degree. So 260 degree is the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, then find the value of X. चलो, AB is parallel है CD के, तो ये दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, हमें x निकालना है। देखो, तो अगर ये पैरेलल है तो ये इट विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक बा, तो इसका मतलब तो दिस विल बी 75 डिग्री एंड प्लस दिस एंगल, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, ये मेरे पास है सपोज O। ओके, तो कैन वी से दैट एंगल B प्लस एंगल BOC विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो एंगल B 75 डिग्री प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो BOC विल बी 180 minus 75, 180 minus 75 विल बी कितना हो जाएगा, ये 5, 10 minus 5 is 5, 0, 1, 105। अब देखो, अगर ये 105 है तो ये भी 105 होगा, क्योंकि क्या है, ये ऑल्टरनेट, और सॉरी ऑल्टरनेट कह रही हूँ, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो दीज एंगल्स विल बी इक्वल। अब बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो 105 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x विल बी नाउ 180 माइनस दिस इज 5, 3, 1, तो ये वैल्यू ऑफ x विल बी कितना, दिस विल बी 5, 7 माइनस 3 4, तो दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 45 डिग्री, तो माय ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एमसीक्यू आएगा, तो 3 क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद वी विल डिस्कस असर्शन रीजनिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू, तो ACS इज गिवन, दैट इज 127, तो वी हैव टू कैलकुलेट BAC, वी नीड टू कैलकुलेट दिस वन। देखो, अब इसको जल्दी जल्दी हमको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है, हमें इसकी सारी वैल्यूज को निकालने की जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, BAC चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, इसमें हम लोग देखो, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये क्या बनाएंगे, डार्क कलर यूज कर लेते हैं, तो ये क्या एंगल बनाएंगे, लीनियर पेयर, तो 180 माइनस 27, 127, दिस विल बी 3, 7 माइनस 2 इज 5, तो ये कितना हो जाएगा, या सो दिस विल बी 53, दिस एंगल इज 53। अब ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि PQ और RS क्या है, पैरेलल, तो इट विल एक्ट, AB विल एक्ट लाइक अ ट्रांसवर्सल, तो दिस इज 50, दिस इज 53, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 50 माइनस 53, तो दिस विल बी 180, इट विल बी 3 एंड 5, 5 इज 10, तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 इज 7, 7 माइनस 0 इज 7, so 77 is the correct answer, so this is 77, so C option is the correct answer. Okay, this is also same, so 77 is the correct answer. The last question is find the value of x in the given figure. देखो, हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दिस इज 62, तो क्या हम देख सकते हैं कि एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एंगल जो है, ये सॉरी, ये वाला एंगल और ये वाला, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो अगर इसका हम निकालें एंगल ACD, तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 62, दैट विल बी 10 माइनस 2 इज 8, 7 माइनस 6 इज 1, तो ये कितना आ जाएगा, 118। ठीक है, तो 118 वैल्यू आ गई इस वाले एंगल की, और अगर 118 एंगल है इस एंगल की, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 118, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 118 प्लस 36 प्लस x विल बी 180, 118 प्लस 36 प्लस x इज 180, तो यहाँ से वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, so it is 180 minus this will be 8 plus 6, that is 14, 1 carry, 3 4 5 and 1, कितना आ जाएगा, ये 6, 7 माइनस 5 इज 2, तो वैल्यू ऑफ x इज 26 डिग्री, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 26।
तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने आज क्वेश्चन खत्म कर लिए सारे एमसीक्यू के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कुछ और आपकी कोई क्वेरी हो, आप चाहते हो अगर इस सीरीज में कुछ और ऐड हो तो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।